बना लेगा, ये पूरा रेप्लिका बना लेगा, सेम टू सेम, बिल्कुल आपके कंप्यूटर की पूरी एग्जैक्ट कॉपी बना देगा ये। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन थी उसका पूरा एक क्लोन बना देगा। और वो क्लोन क्या होगी? वो क्लोन होगी डॉकर इमेज। डॉकर इमेज वो क्लोन होगी बेसिकली। डॉकर इमेज इज गोइंग टू बी दैट क्लोन। ठीक है, तो अब आप किसी भी कंप्यूटर पे जाइए और इस क्लोन को चला दीजिए। ठीक है, और चलाने से आपको क्या मिलेगा? चलाने से आपको मिलेगा कंटेनर। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर पे जब आप उस क्लोन को चला दोगे तो जो रनिंग वर्जन होगा उस सॉफ्टवेयर का, जो उस कंप्यूटर पे चल रहा होगा, उसको हम कहेंगे कंटेनर। दैट विल बी कॉल्ड द कंटेनर। ठीक है, तो क्लोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये क्लोन बनता कैसे? इस क्लोन को बनाने के लिए भी आपको एक फाइल लिखनी पड़ती है, डॉकर फाइल। ठीक है, इस डॉकर फाइल के अंदर क्या लिखा जाता है भाई साहब? इस डॉकर फाइल के अंदर लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इस डॉकर फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। ठीक है, डॉकर के इंस्ट्रक्शंस। तो आप कहोगे सर डॉकर के इंस्ट्रक्शन मतलब ये वाले कमांड? नहीं, ये कमांड अलग होते हैं, डॉकर के इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉकर वाले भी मैं आपको कमांड्स बताने वाला हूं, ठीक है, ये वाले कमांड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर डॉकर के अपने इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिर आप कहोगे सर फिर आप ये कमांड क्यों बता रहे हो? भैया जब इमेज बनेगी इंस्ट्रक्शंस है और इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे डॉकर फाइल के अंदर, तो आप सीधा इंस्ट्रक्शन बताओ ना, कमांड क्यों बता रहे हो आप? अरे भैया इस फाइल के अंदर आप इंस्ट्रक्शन तो लिख दोगे, लेकिन आप डॉकर को ये बताओगे कैसे कि इस फाइल को रीड करने के बाद तुमको क्लोन बनाना है और फिर इस क्लोन से तुम्हें कंटेनर बनाना है? उसके लिए कमांड्स चाहिए, वो बिना कमांड्स के नहीं कर पाएगा। तो डॉकर के अंदर दो चीजें हैं, एक डॉकर के इंस्ट्रक्शंस हैं जो अलग टाइप की चीज होती है, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे, उसको हम डॉकर फाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, फिर डॉकर को इस डॉकर फाइल से क्लोन बनाने के लिए, क्लोन से कंटेनर बनाने के लिए कमांड्स हैं लिनक्स के अंदर, जो हमें लिख के वो सारा काम कराना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक सैंपल कंटेनर चला के देखेंगे। वी विल रन अ सैंपल कंटेनर। ठीक है, हम एक सैंपल कंटेनर रन करेंगे। ठीक है, कंटेनर मतलब अब आप पूछोगे सर कंटेनर क्या होता है? अरे ये लिनक्स टर्मिनल कंटेनर होता है। एक लिनक्स टर्मिनल जो होता है आपका, वो कंटेनर होता है। ठीक है, यानी कि लिनक्स का एक इंस्टॉलेशन समझ लो आप। वन कंटेनर इज इक्वल टू वन इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स। ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ टर्मिनल नजर आएगा आपको, ग्राफिक्स नजर नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्राफिक्स भी नजर आ रहे हैं, साइड में डेस्कटॉप की चीजें नजर आ रही है, ये पूरा टर्मिनल ओपन हो रखा है। ठीक है, कंटेनर के अंदर सिर्फ लिनक्स का टर्मिनल होता है, उसके अपने कोई ग्राफिक्स नहीं होते। ठीक है, टर्मिनल क्यों होता है? अरे भैया आपको अच्छे से पता है टर्मिनल क्यों होता है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी कोड रन किया है वो लिनक्स के टर्मिनल से रन किया है। फास्ट एपीआई, बैकएंड, ऐप, रीलोड, वो सारा काम हमने टर्मिनल पे किया। स्ट्रीमलेट से हमने अपना फ्रंट एंड भी टर्मिनल से ऑन किया है। तो इसका मतलब भाई साहब अब आपको जो भी सॉफ्टवेयर रन करना है वो लिनक्स के टर्मिनल से रन होगा। तो इसका मतलब कंटेनर क्या होगा? लिनक्स का ही एक इंस्टॉलेशन है, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए WSL। इसका मतलब अगर आपने अपने कंप्यूटर में 10 कंटेनर ऑन किए हैं तो आप समझ लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर 10 WSL रन हो रहे हैं। 10 WSL, कैन यू इमेजिन? एक कंप्यूटर के अंदर आप एक ही WSL डाल सकते हो, लेकिन कंटेनर क्या करेगा? 10 कंटेनर बराबर 10 WSL ऑन कर देगा, 10 लिनक्स के इंस्टॉलेशन ऑन कर देगा आपके कंप्यूटर के अंदर। तो आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है? ठीक है, और ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? तो भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर आप कहोगे सर 10 लिनक्स के टर्मिनल तो वो तो मैं यहाँ पे भी ओपन कर सकता हूँ। ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, देखिए एक और, देखिए 2 टर्मिनल ओपन हो गए। फिर मैंने प्लस क्लिक किया, 3 टर्मिनल ओपन हो गए। फिर मैंने प्लस क्लिक किया, 4 टर्मिनल ओपन हो गए। तो सर फिर कंटेनर और इसमें अंतर क्या हुआ? मैं तो 10 टर्मिनल यहाँ पे भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, और आप कह रहे हो 10 कंटेनर ऑन कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया? एक कंटेनर बराबर एक WSL। एक WSL पूरे का पूरा इंस्टॉलेशन, और उस WSL के अंदर आप 10 कंटेनर ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अच्छा, तो दिस इज द डिफरेंस कि कंटेनर में और टर्मिनल में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैं इसके अंदर जितने भी टर्मिनल ओपन करूंगा वो सारे Ubuntu 24.04 के टर्मिनल होंगे, यानी कि जो भी मैंने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर
उसके टर्मिनल ओपन होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इसी कंप्यूटर के अंदर 5 कंटेनर ऑन करूंगा और 5 कंटेनर के अंदर लिनक्स का अलग अलग वर्जन चल रहा है, कैन यू इमेजिन? मतलब उबुंटू 16 का एक अलग टर्मिनल ओपन हो रखा है, उबुंटू 18 का एक अलग ऑन हो रखा है, 20 का अलग, 22 का अलग, 24 का अलग, 26 का अलग। दिस इज क्रेजी। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू यूजिंग कंटेनर्स। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, कंटेनर का मतलब होता है लिनक्स का एक सेपरेट इंस्टॉलेशन और उसका एक टर्मिनल होगा बेसिकली। ठीक है, जिसमें आप अपना सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। ठीक है, तो वही काम हम करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। सबसे पहले एक काम हम करते हैं ये कि हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई डॉकर की इमेज तो नहीं है पहले से। डॉकर की इमेज मतलब किसी चीज का क्लोन। तो क्या हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से कोई डॉकर की इमेज तो नहीं पड़ी हुई? पहले ये चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे? उसके लिए कमांड होता है डॉकर इमेजेस। आपको sudo डॉकर इमेजेस लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने रिस्टार्ट नहीं किया है, तो आपको sudo डॉकर इमेजेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए आप, जैसे ही मैंने कमांड रन कराया ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज पड़ी हुई है। मेरे पास पहले से एक इमेज पड़ी हुई है, आपके पास अलग होगी, मेरे पास अलग है। कैन यू इमेजिन किस चीज की इमेज है? ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है इसके आगे। इमेज का नाम क्या लिखा हुआ है? उबुंटू 16.04। अरे भाई साहब, उबुंटू 16.04 के इंस्टॉलेशन की इमेज पड़ी हुई है मेरे पास। और ये इमेज पड़ी किसके अंदर है? 24.04 के अंदर पड़ी हुई है। इसका मतलब मैं इस इमेज को चालू कर सकता हूँ, कंटेनर बना सकता हूँ उसका। इफ आई वांट आई कैन मेक अ कंटेनर। ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे अभी मेरे पास, आपके पास अलग इमेज होगी, मेरे पास यहाँ पे अलग इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, इमेजेस मेमोरी खाती हैं हार्ड ड्राइव। ये इमेज आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई है। मेरे केस में ये इमेज कितनी हार्ड ड्राइव खा रही है? 195 MB खा रही है। ठीक है, बट अगर ये इमेज मेरे किसी काम की ही नहीं है, मुझे नहीं यूज करनी है इमेज, तो मैं क्या करूंगा? मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे सर इसको डिलीट कैसे करोगे, इसको रिमूव कैसे करोगे? ठीक है, उसके लिए भी एक कमांड होता है डॉकर RMI। RM मतलब रिमूव और I मतलब इमेज। तो डॉकर RMI कमांड होता है। ठीक है, डॉकर RMI। तीसरा कमांड मैंने क्या लिखा था? तीसरा कमांड मैंने लिखा था डॉकर। ठीक है, नजर आ रहा है बेटा फोन में? सही है बेटा, तुम फोटोग्राफर टाइप आदमी हो। ठीक है, तो sudo images। ठीक है, डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस से आपको आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इमेजेस आपने सेव करा रखी हैं वो पता चल जाएंगी, क्या क्या इमेजेस पड़ी हुई हैं। और अगर आप इसमें से कोई इमेज डिलीट करना चाहते हो या बहुत सारी इमेजेस डिलीट करना चाहते हो, तो चौथा कमांड है डॉकर RMI। डॉकर RMI। और आगे आपको क्या देना पड़ेगा? या तो इमेज का नाम दे दीजिए, ठीक है, या फिर इमेज की आईडी दे दीजिए। जैसे मेरी इमेज का नाम यहाँ पे क्या है? इमेज का नेम, और ये कोलन के बाद जो चीज लिखी जाती है इसको टैग बोलते हैं। इमेज का नेम कोलन टैग। ठीक है, तो पूरी इमेज का नाम ऐसे लिखा जाता है। पहले यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एन इमेज, और उसके आगे अगर आप टैग देना चाहो ना देना चाहो वो ऑप्शनल है। जैसे अब ये उबुंटू वालों ने क्या कर रखा है, इसका एक टैग दे के रखा हुआ है। तो